बहुत दूर चलने के बाद रांझा एक मस्जिद के पास पहुंचा, जो मक्का और यरूशलेम के मस्जिद जैसे ही खूबसूरत था। भूख और ठंड के मारे उसका बुरा हाल था और वह बहुत थक चुका हुआ था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। उसके संगीत से आसपास जादू सा होने लगा। कुछ लोग सुनकर अपना होश खो बैठे और कुछ उसकी तरफ खींचे चले आए। पूरा गांव उसके आसपास जुट गया। अंत में मुल्ला आया, जो झगड़ालू किस्म का था। रांझा को देखते ही वो कहने लगा, लंबे बालों वाला ये काफिर कौन है? यहाँ ठगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। अपने बाल पहले कटवाओ ताकि तुम खुद ही जगह पर रुकने के काबिल हो। रांझा ने मुल्ला को जवाब दिया, लंबी दाढ़ी से तो तुम शेख की तरह लगते हो, फिर भी शैतान की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? मेरे जैसे बेकसूर यात्री और गरीब फकीरों को दूर क्यों भगाते हो? तुम कुरान अपने सामने रखते हो, फिर भी तुम्हारे मन में इतना भेदभाव हो रहा है। तुम गाँवों की महिलाओं को गलत राह दिखाते हो। तुम तो गाँव के बीच में सांड जैसे हो। मुल्ला ने पलट कर जवाब दिया, मस्जिद खुदा का घर है और तुम्हारे जैसे शैतान को इसमें रहने का कोई हक नहीं। तुम नमाज अदा नहीं करते, लंबे बाल मूछें रखते हो। ऐसे आदमी को तो हम पीट पीट कर भगाते हैं। कुत्तों और तुम्हारे जैसे भिखमंगों को चाबुक से मारना चाहिए। रांझा ने मुल्ला से कहा, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। ए अक्लमंद इंसान, ये बताओ कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, गलत क्या है और सही क्या है? नमाज किन चीज़ों से बनता है, ये कैसे आता है, किया जाता है और ये किसके लिए शुरू हुआ? मुल्ला ने तीखे तेवर के साथ जताया कि वो मजहब के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उसने कहा कि नमाज उनके लिए है जिनको खुदा पर यकीन है और ये पाक रूह को मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन मुल्ला ने कहा, रांझा जैसे अनैतिक आदमी को ईमानदारों के समूह से अपमानित कर बाहर निकाला जाना चाहिए। मुल्लों की नैतिकता पर भाषण और चालाकी भरी बातें सुनते रांझा जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते देख आसपास खड़े लोग चकित रहे और वो हो सकता है कि उनमें कुछ भी खुश हुए। गुस्से से मुल्ला लाल हो गया। उसने रांझा से कहा, खुदा को याद करो, मैं आज की रात तुमको मस्जिद में गुजारने की छूट देता हूँ, लेकिन ए मूक जाट, तुम सवेरे अपना सर ढक कर यहाँ से निकलोगे। मैं 4 आदमियों को बुलाकर धक्के मारकर तुम्हें बाहर करूंगा। रांझा उस रात को मस्जिद में सोया और सुबह की पहली किरण के सहित आगे की यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। उस समय चिड़िया चरचरा रही थी। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल रहे थे। लड़कियों के दूध बर्तन धोने की तैयारी में लगी थी। घर की महिलाएं अनाज कूटने में लग गई थी और उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। दिन में तीसरे पहर जब सूरज पश्चिम दिशा में ढलने के लिए चल पड़ा, उस समय रांझा चेनाब नदी के किनारे खड़ा था। वहाँ कई और यात्री जमा थे जो नदी पार करवाने वाले थे। मांझी लुटनू का इंतजार कर रहे थे। रांझा ने मांझी से कहा, ए दोस्त, खुदा के लिए मुझे नदी पार करा दो। लुन्नू मांझी ने अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए बोला, खुदा का प्यार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम तो पैसे के लिए नदी में नाव चलाते हैं। रांझा उससे गुजारिश करते हुए बोला, मैं एक ज़रूरी यात्रा पर निकला हूँ और मंजिल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे नाव की पतवार चलाऊँगा, मुझे ले चलो। मांझी ने जवाब दिया, अपने खुदा से कहो कि वो तुम्हारे पैसे चुका दे। जो पैसे देता है बस उन्हीं को मैं उस पार ले जाता हूँ, चाहे वो चोर हो या डाकू हो। लेकिन भिखारियों को, फकीरों को और जो बैठे बैठे कुत्तों की तरह रोटी तोड़ते हैं, उनको भगा देता हूँ। जो ज़बरदस्ती नाव पर चढ़ने की कोशिश करता उसे हम नदी में फेंक देते हैं, चाहे वो पीर का बेटा हो, बारिश ही क्यों ना हो। बिना कुछ लिए हम नदी पार नहीं करवाते। आखिरकार रांझा मांझी की बातों को सुनकर परेशान हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और महबूब से जुदाई के गीत का धुन बजाने लगा। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं के घर झरने गिर रहे थे और लग रहा था कि दुर्भाग्य से उसे घेर लिया है। बांसुरी की विरह राग सुनकर सभी मर्द औरत नाव से उतरकर रांझे के आसपास बैठ गए। लुन्नू की दो बीबियाँ रांझों के पाँव दबाकर सेवा करने लगी। मांझी लुल्लू ये बस दब देख के गुस्से से लाल हो गया और बोलने लगा, ये युवक कोई जादूगर है। इसने तो हमारी बीवियों को अपने वंश में कर लिया। हमें इस जाट के चाल से बचाओ, ये जाम हमारी औरतों को भगा कर ले जाएगा।